हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। मनीष कुमार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मनीष कुमार डिजिटल में सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिस गवर्नमेंट वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो निकला है यूपीएससी एनडी के अंदर, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, है ना। और आपको पता है ये यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.gov.in। एंड आज हम जिस वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं वो आपका है CAFPF के अंदर, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसमें पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट का। एक बहुत बड़ी लेवल की वैकेंसी है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि हमें समझना पड़ेगा कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए। तो देख फ्रेंड्स, यहाँ पे है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ऑब्वियसली सबको सब जानना पड़ेगा, है ना, कि कौन कौन से एलिजिबल है नहीं। तो सबसे हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन वाली। देखिए, हम अप्लाई सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPSC online.gov.in, उसी पर अप्लाई करना है। सबसे पहले कंप्लीट क्या करना है, रजिस्टर करना है। फर्स्ट एट वन टाइप रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोगों ने OTR कहा है। पहले वन टाइप रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। OTR सिर्फ आपको एक ही बार रजिस्टर करना है, लाइफ टाइम ये वैलिड रहता है। अगर आप पहले से इस वेबसाइट्स पे अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, प्रोफाइल को मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपने पहले किया हुआ है तो, ठीक है। और ये सिर्फ यानी कि OTR आपको एक ही बार करना है, उसके बाद आप सिंपल क्या कर सकते हो, प्रोफाइल को मॉडिफाई कर सकते हो। कुछ फॉलोइंग एंट्री इन द OTR प्रोफाइल और एडिटेबल, कुछ ही एंट्री है जो एडिटेबल है। जैसे कि आपने अभी अपना नाम बदला है, क्या जेंडर चेंज किया है, मैरिटल स्टेटस, क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये सारी चीज़ें ये पूछी जाएगी। तो ये जब आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। अदरवाइज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, लास्ट डेट जो सबमिशन एप्लीकेशन का वो आपका है 25 मार्च तक, टू टिल 18 आवर्स, यानी कि 6 बजे शाम तक। यानी कि 25 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उसको 25 मार्च से पहले आपको फिल कर लेना होगा, ठीक है। रॉन्ग आंसर्स के यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होने वाला है वहाँ पे आपके पेनल्टी भी है, और आप यानी कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होने वाली है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसके अंदर वो है BSF के अंदर 24, CRPF के अंदर 204, CASF के अंदर 92, ITBP के अंदर 4 और SSB के अंदर टोटल, यानी कि टोटल 357 सीट्स पे ये वैकेंसी निकली है। एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, ये फॉलोइंग सेंटर्स का लिस्ट है, टोटल मिला के 47 सेंटर्स का लिस्ट है यहाँ पे। उसको आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। जैसे अगरतला, अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, बहुत सारे सिटी है, अब सबका नाम मैं नहीं लिख सकता। उसको आप पेपर चेकआउट कर लेंगे कि आप किस सिटी से आप किसके नज़दीक आते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो ये सबसे बड़ी बात है नेशनलिटी। तो सब ऑब्वियसली आपको इंडिया का सिटीजन तो होना ही होना है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट की अगर आप बात करेंगे तो इसके लिए जो एज लिमिट है, एट द एज ऑफ 20 ईयर्स मस्ट नॉट एट द 25 ईयर्स, यानी कि 20 से 25 साल के 20 के जो कैंडिडेट्स है वही फिल कर सकते हैं। यानी कि जो 1 अगस्त 2025 तक वो मैक्सिमम 25 साल और मिनिमम 20 साल का होना चाहिए। ये इसकी एज लिमिट है, ठीक है। इसके अलावा जो रिलैक्सेबल होता है, यानी कि जो रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर्स का SC ST के लिए, 3 ईयर्स का OBC के लिए, वो आपको यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है। चलिए बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री है। जो बैचलर है, ग्रेजुएट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपेयर कैंडिडेट्स के लिए भी दिया हुआ है कि जो अपियरिंग फाइनल ईयर में है वो भी एग्जाम दे सकते हैं। बस शर्त ये है कि जिस समय वैकेंसी होगा DB के समय आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं। कैंडिडेट्स के पास जो फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स हो उसको जरूर पूरा करना है, ठीक है। फ़ी की अगर बात करिए तो जो कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग फीमेल SC ST, यानी कि फीमेल के लिए SC ST को छोड़ के 200 रुपये का फीस रखा गया है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आपको पे करना है, इसके लिए कोई फीस नहीं है, यानी कि बाकी के लिए आपकी 200 रुपये फीस है। बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर का और स्कीम और सिलेबस एग्जामिनेशन का क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन पोजीशन की हम बात करें तो आपका सबसे पहले होगा एक रिटर्न एग्जामिनेशन। जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो UPSC के द्वारा कंडक्ट होगा। वो 3 अगस्त 2025 को, अभी टेंटेटिव डेट है इसका। इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। जो पेपर 1 होगा वो आपका होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 2 घंटे का। और पेपर 2 होगा आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, सेम डेट पर होगा। पेपर 1 आपका होने वाला है जिसके अंदर जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का पेपर होगा 250 मार्क्स का, ठीक है। ये टोटली मल्टीपल आंसर्स होंगे। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और जो पेपर 2 होने वाला आपका वो जनरल स्टडीज का, एशिया का और कंप्रीहेंशन का एक सब्जेक्टिव पेपर होने वाला 200 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको राइटिंग करना है, लिखना है। एशिया के अंदर इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं।
प्रिसाइज राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, कंपोनेंट्स अदर कंपोनेंट्स, यानी टोटली सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसका मतलब है कि आपके पास दो पेपर होने वाले हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, जो सेम डे होगा। इसके बाद सेकेंड राउंड में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिनका रिजल्ट आएगा वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए पीईटी के लिए दिया है 100 मीटर रेस, जो आपको 16 सेकंड्स में पूरा करना है, फीमेल को 18 सेकंड में पूरा करना है। 800 मीटर का रेस के लिए 3 मिनट 45 सेकंड मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड का है। लॉन्ग जंप के लिए 3.5 मीटर 3 चांस दिया जाएंगे और 3 मीटर का है। और शॉर्ट पुट 7.26 kg के लिए 4.5 मीटर मेल के लिए 3 चांस दिया जाएगा, फीमेल के लिए ये नहीं है। तो ये आपके पीईटी टेस्ट का क्राइटेरिया है। और थर्ड राउंड में आपका फ्रेंड्स होगा आपका इंटरव्यू या पर्सनल टेस्ट, जो आपका 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद अपना मेडिकल होता है या फिर फाइनल मेरिट होता है। तो इस तरीके से ये राउंड्स होने वाले हैं आपके। रिटेन एग्जामिनेशन आपका होगा, उसके बाद आपका पीईटी होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और यहाँ पर देखिए डिटेल सिलेबस दिया हुआ है जनरल एबिलिटी का, तो आप तैयारी के लिए यहाँ डिटेल सिलेबस देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में कि किसके अंदर क्या सवाल होंगे, और इसलिए सबसे जरूरी चीज़ है। इसके बाद देखिए सेकंड्स पे दिया गया है कि किस तरीके से आप फीलिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, आपको वेबसाइट्स upsconline.gov.in पे जाना है। ठीक है, उसके बाद डिटेल इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेना है। जैसे आपने देखा कि अगर आपने ओटीआर नहीं किया हुआ तो फर्स्ट टाइम आपको ओटीआर करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज आपको मॉडिफाई करना होगा। उसके बाद आपको 200 रुपये का फी पे कर देना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से ध्यान रखिएगा, जब आपका फोटोग्राफ होगा वो डोली स्कैन होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट के अंदर, और 300 KB से ज़्यादा का फाइल नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर जो आपका 20 KB से ज़्यादा का नहीं होगा। इसके अलावा आपका फोटो आईडी में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें जो एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए होता है, तो ये सब आपके पास स्कैन फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि उसको आप अपलोड कर पाओ। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ देख पाएंगे परफॉर्मा दिया गया है कि हाइट चार्ट का एज के हिसाब से क्या होना चाहिए नहीं चाहिए, वो आप डिटेल स्टडी कर सकते हो। तो ये यूपीएससी सीपीएफ की टोटल डिटेल्स थी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह से गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लेके आते रहें। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।